हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स ऑफिशियल में। मैं सनी देवल आप सभी के लिए आज वर्ब के बारे में डिस्कस करने आया हूं, यानी कि वर्ब को पहचानेंगे कैसे। कोई भी सेंटेंस दे दिया गया और बोला गया हो कि इसमें से वर्ब खोजिए, वर्ब को पहचानिए, तो आखिर वो तरीका क्या है कि हम वर्ब को पहचानेंगे, तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पिछले वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में हमने नाउन को पहचानना सीखा था, तो उसमें से भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे और वर्ब के बारे में भी बताएंगे। तो समझने का प्रयास करिएगा कि आखिर होता क्या है। देखिएगा, जब भी किसी आप वर्ब को पहचानने का कोशिश करते हैं ना कि आखिर कोई शब्द वर्ब है कि नहीं, तो उसका दो तरीका होता है। पहला तरीका तो ये हो जाता है कि आप उसको चेक करिए कि उसमें एक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर एक्शन हो रहा होगा तो समझिएगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब का काम कर सकता है, किसी और चीज़ का काम नहीं कर सकता है। अब ये एक्शन क्या होता है, तो एक्शन हम वर्ब की वीडियो में पढ़ा चुके हैं, वर्ब को डिटेल से समझा चुके हैं कि वर्ब कहते किसको। तो सबसे पहले एक्शन चेक करना है और दूसरा चेक करना है वर्ब का फॉर्म। यानी कि सबको पता है कि वर्ब का फॉर्म 5 होता है, V1, V2, V3, V1 प्लस ING, V1 प्लस S या ES। यानी कि ये पांचों रूप में से कोई एक रूप बन जाएगा तो समझिएगा वो वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि क्रिया का काम कर रहा है। वर्ब का हिंदी भी हम यहाँ लिख देते हैं, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। देखिएगा, चौथा और पांचवा तो सबका बन जाता है। आपको चेक ही करना है कि V2 या V3 बन रहा है कि नहीं। ऐसा शब्द जिसका V2 या V3 बन जाए तो समझिएगा काम कर रहा है वो हमेशा वर्ब का काम करता है। तो चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हर एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सारा एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम पहचान पाते हैं कि नहीं। फिलहाल हम एक एक करके एग्जाम्पल लिए हैं, आगे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू यानी सेंटेंस के थ्रू भी बताएंगे कि सेंटेंस में से कैसे पहचानना सीख जाइएगा आप। तो चलिए उस सब बात को स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। तो पहले चेक करना है अगर कोई शब्द वर्ब होगा तो उसमें एक्शन होगा और दूसरा नंबर बात उसका क्या होगा, वर्ब फॉर्म बन जाएगा। तो राइट का पहले चेक करिए एक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर राइट का मतलब होता है लिखना, तो देखिए क्या है, ये मार्कर ऐसे है तो लिखा रहा है नहीं, उसको हिलाना पड़ेगा, एकरा मतलब मूवमेंट करवाना होगा। इसका V2 या V3 भी बन जाता है, राइट, रोट, रिटन, यानी कि काम करेगा वर्ब का। अगला लिखा हुआ प्ले। क्या प्ले का वर्ब 2 और वर्ब 3 बन सकता है? चेक करिए दिमाग में, प्ले, प्लेड, प्लेड, इसका भी बन सकता है, तो ये भी काम करेगा वर्ब का। टोलरेट। टोलरेट का मतलब होता है सहन करना। क्या चेक करिए, सहन करना में V2 और V3 बन सकता है। टोलरेट, टोलरेटेड, टोलरेटेड बन सकता है, तो इसका मतलब काम करेगा वो वर्ब का। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कंसोल। कंसोल का मतलब होता है जब किसी को आप दिलासा देते हैं कि वो किसी को कुछ हो जाता है, उसको चुप कराते हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जो आप ढाहस देते हैं, दिलासा देते हैं, उसको कहते हैं कंसोल। कंसोल देखिएगा, इसका V2 भी बनता है या V3 भी बनता है, इसीलिए काम करेगा वर्ब का काम करेगा। इसमें हम नाउन भी दिए हैं, नाउन को भी आगे डिस्कस करेंगे। अचीव। अचीव के मतलब होता है पाना, और जब कोई चीज़ पाते हैं तो उसका V2 या V3 भी बनता है। जिसका V2 या V3 बन जाए तो समझना वो काम कर रहा है वो वर्ब का काम करता है और किसी चीज़ का काम नहीं करता। अगला शब्द लिखा हुआ है बीट। बीट का मतलब होता है पीटना। अब पीटना का चेक करिए, क्या पीटना में एक्शन है कि नहीं। अगर एक्शन है तो वर्ब तो होबे करेगा। और एगो चेक करिएगा, क्या एक V2 या V3 बनता है बीट का, तो एकदम बनता है बीट, बीट, बीटन होता है, तो ये भी काम करेगा वर्ब का। अगला लिखा हुआ है फैन। जो सीलिंग आर में आप चलाते हैं पंखा, उसको कहते हैं फैन। क्या फैन में एक्शन है, तो फैन तो एक जगह रहता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है, उसमें कोई एक्शन ना होता है। दूसरा चेक करना है क्या फैन का V2 या V3 बनेगा, तो V2, V3
नहीं बनेगा। फैन का V2 और V3 नहीं बनता है। आई नाउन के काम करता है। आप चेक कर लेते हैं कल वाला कॉन्सेप्ट। अगर नाउन का काम करेगा तो हु, व्हाट और हुम का जवाब मिलेगा। हम पूछे तुम्हारे पास क्या है तो कहेगा सर मेरे पास पंखा है। क्या का जवाब मिला। जब क्या का जवाब मिलेगा तो वो नाउन होता है। अगला लिखा हुआ है ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, जो घर वगैरह बनाने में काम आता है उसको कहते हैं ब्रिक्स। अगर हम पूछे तुम्हारे पास क्या है तो कहेगा सर मेरे पास ईंटा है, ब्रिक्स है। इसका मतलब सवाल का जवाब आया क्या से, तो ये भी नाउन है। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब पीने वाला क्वार्टर नहीं समझना। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। इधर लिख देते हैं क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। हम पूछे तुम्हारे पास किस चीज का या किसका 1/4 है तो यहाँ जवाब मिल रहा है किसका। जवाब हु, व्हाट और हुम का मिले तो वो भी नाउन होता है बउआ। अगला लिखा हुआ अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। जो हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा तो उसी को कहते हैं अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड द वर्ब या कुछ भी कर सकते हैं अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड में चेक करो कि इसका V2 या V3 बनेगा कि नहीं। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड तेकर V2 या V3 भी बनता है तो ये काम करेगा वर्ब के। अगला लिखा हुआ है लुक आफ्टर। अब यहां समझना, लुक के मतलब होता है देखना, आफ्टर के मतलब होता है, दोनों साथ में वर्ड है। लुक का मतलब होता है देखना, आफ्टर के मतलब होता है बाद में देखना। नहीं बहू, एक मतलब बाद में देखना नहीं, इसी को बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बोला जाता है और इसमें जनरली एक आपका वर्ब रहता है, दूसरा प्रेपोजिशन रहता है। जब एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन को जब मिलकर शब्द बनाते हैं और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, जे मीनिंग एक्चुअल में रहेगा याद रखना, होकर मीनिंग हो जाएगा चेंज, यानी मीनिंग हो जाता है बदल जाता है। और लुक आफ्टर का मतलब आगे या चाहे पीछे देखना नहीं होता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो देखभाल करना का वर्ब टू लुक का तो V2 भी बन जाएगा आ V3 भी बन जाएगा, तो काम करेगा वो वर्ब को। अगला लिखा हुआ है एडवाइस। एडवाइस के मतलब होता है सलाह देना। और सलाह किसी को कब दीजिएगा, जब कोई मांगेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर एक एडवाइस इस तरह से लिखा हुआ रहे सीई, अगर सीई लिखा हुआ रहे तो समझना वो नाउन है, एसी लिखा है तो समझना वर्ब है। तो एक कंफ्यूजिंग वर्ब का एक पेयर होता है, सीई का मतलब होता है नाउन और एसी का मतलब होता है वर्ब। ये खाली एडवाइस वाला में होता है बात। आगे लिखा हुआ है पुरलर। पुरलर का मतलब होता है एक से ज्यादा कोई चीज है तो उसको कहते हैं पुरलर। क्या पुरलर का V2 या V3 बनेगा, तो पुरलर का V2 या V3 नहीं बनता है। और जिसका V2 V3 नहीं बनेगा तो हो जाएगा नाउन। और राइट के मतलब क्या है, राइट का मतलब होता है लिखना। और क्या राइट का V2 या V3, देखिए शुरू वाला शब्द और ये वाला, सॉरी राइट नहीं था, वायर है। वायर का मतलब है वो तार। अगर हम पूछे तुम्हारे पास क्या है तो कहेगा सर मेरे पास बहुत तार है, पुराना तार है, नया तार है, तार है मेरे पास। क्या का जवाब मिला, और जब क्या का जवाब मिले तब वो होता है नाउन होता है। अगला शब्द है अटेन। अटेन का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप जाकर वहाँ अटेन करते हैं, जैसे मीटिंग वगैरह है वहाँ जाकर हम अटेन करेंगे तो उसको कहते हैं अटेन। अटेन करने के लिए क्या अटेन का V2 या V3 बनेगा, तो एकदम बनेगा। जब V2 या V3 बन जाएगा तो काम करेगा वो वर्ब के। अगला लिखा हुआ है कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब होता है कोई चीज़ आप एकदम लेकर उपभोग करते हैं, तभी तो आपको कहता है कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता। उपभोग करने वालों को कहते हैं उपभोक्ता। कंज्यूम का V2 या V3 भी बनता है तो ये काम करेगा वो वर्ब के। अगला लिखा हुआ है टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। और टीच के तो सब जानते हैं, लड़का से तो यह मार पट कर सिखाया गया है। टीच, टॉट, टॉट, तो ये भी काम करेगा वर्ब के। अगला लिखा हुआ है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। अब पढ़ना कहता है V2 V3 बनबे करता है तो ये काम करेगा वर्ब का। अगला लिखा हुआ है कुक। क्या कुक का V2 या V3 बनेगा, तो एकदम बनेगा। कुक, कुकड और कुकड होता है तो ये भी काम करेगा
वर्ब का। अगला लिखा हुआ है फूड। फूड का मतलब होता है भोजन, जो आप ग्रहण किए होंगे सुबह शाम जब ग्रहण करते हैं। तो हम अगर बोले कि बहू तुम आज क्या खाया है, तो कहे सर हम कुछ भी खाए हैं मगर भोजन खाए हैं, खाना खाए हैं। तो जवाब मिला क्या का, तो होगा शब्द नाउन। एग्जामिनेशन एगो कंसेप्ट कल भी बताए थे, आज भी बता देते हैं। जिस शब्द के अंत में ION रहेगा उस शब्द होता है नाउन होता है, ये बात ध्यान रखना। तो एग्जामिनेशन में दिखते नहीं था, ये तो सीधे देखते मारता नाउन। अगला शब्द लिखा हुआ है कम। कम का मतलब होता है आना, गो के मतलब होता है जाना। तो हम तो लड़का से बड़े गो वेंट गॉन कम केम कम, और जेकर V2 V3 बन गया वो काम करता है वो वर्ब का। अगला लिखा हुआ है सिट डाउन। जब बच्चे थे तब टीचर कहती थी बैठ जाओ रे, सिट डाउन, यानी सिट डाउन, सिट अप, ऊपर हो जाइए। अप का मतलब ऊपर और डाउन का मतलब नीचे। तो ये भी सीट का V2 और V3 भी बनता है, तो ये भी काम करेगा वो वर्ब का। अगला लिखा हुआ है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है जे आपके अंदर एटीट्यूड है ना, जो ना कहता है बड़ा एटीट्यूड वाला लड़का है, तो उसी को एरोगेंस कहते हैं। जब एटीट्यूड निगेटिव सेंस देता है, यानी कि तुम्हारे पास तो एटीट्यूड है मगर खराब वाला सेंस देगा, तो उसको कहते हैं एरोगेंट लड़का, हो गया उदंत टाइप का हो जाता है, ऐसी को कहते हैं एरोगेंस। यहाँ से एक और बात सीखने का था कि जिस शब्द के अंत में ANCE लग जाए वो शब्द भी नाउन होता है, और ये नाउन में होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस शब्द के अंत में ION ANC लग जाए उसको जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख नहीं सकते हैं। अगर हम पूछें तोरा अंदर उड़नता है तो कहाँ है, देख कर बताओ। हम ऐसे हैं खड़ा, कहें कि मेरे अंदर उड़नता है, तो देख कर बता देगा नहीं, इसको फील कर सकते हैं। हमारा बिहेवियर आपको बताएगा कि सर जी कैसा टाइप के इंसान है। अगला है एरोगेंस, तो ये तो हो ही गया एरोगेंस। देखिए अगला है डिस्टर्बेंस। यहाँ भी लगा हुआ है ANC, यहाँ भी लगा हुआ था ANC, तो एक तो चेक नहीं करना था, ये तो सीधे हो गया तुम्हारा नाउन हो गया। अगला लिखा हुआ है पनिश। पनिश का मतलब होता है दंडित करना। देखिएगा पनिश तो होता है वर्ब, अब चेक कैसे करना है, इसका V2 और V3 बनाना है। V2 भी बन जाएगा और V3 भी बन जाएगा, तो काम कर रहा है वो वर्ब के। अब पनिश के में मेंट लगा देंगे, यानी कि जिस शब्द में अगर MENT लगा दे तो वो भी नाउने होता है। तो ये भी देखिए में लगा हुआ है पनिशमेंट, तो ये भी हो गया नाउन। अगला है हिंडरेंस, ये भी देख लीजिएगा, यहाँ भी लगा हुआ है ANCE, तो ये भी हो गया वो नाउन। अगला है कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है गिरावट करना, कटौती करना, इस के सेंस में कट डाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कट डाउन, तो ये भी हो जाएगा वर्ब, क्योंकि वर्ब का V2 और V3 भी बनता है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। कल के वीडियो में हम लोग बात किए थे कि नाउन को कैसे पहचानेंगे, आज वाला वीडियो में हम लोग वर्ब को पहचानना सीख गए, यानी कि नाउन और वर्ब का। अभी हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसका जब सेंटेंस में कैसे पूछा जाएगा, सेंटेंस में आखिर कैसे हम लोग को पता चलेगा कि नाउन है कि वर्ब। तो हर चीज का शुरुआत एक 0 से होता है और तब आप एडवांस लेवल तक जाते हैं। हमको पता है कि लड़का का गलती कहाँ है, गलती कहाँ करता है, टीचर उसको कहाँ गलती से पढ़ाइले है, मास्टर कहाँ उसको गलती से पढ़ाइले है। वो चीज़ आपको दर्द न दे, इसी के लिए हम 0 से उठा रहे हैं ताकि हर चीज़ समझ में आ जाए। अगर वीडियो पर आया अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट कर आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं। अगर चैनल पर नया होगा तो सब्सक्राइब कर घंटा वाला बटन दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ आप बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। धन्यवाद।